नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपने चैनल ज्ञान विद सलमान में। और हमने शुरू की थी मनोविज्ञान की पाठशाला, जिसमें हम सुपर टीईटी में जो हमारा बीटीसी का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों को शायद पसंद भी आया है, मुझे लग रहा है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने नई चीज़ लेकर आया हूँ। उसी में जितना हमने कहा था कि हम बीटीसी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे मात्र 10 पेजों में। तो उसी में आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आपसे उम्मीद करूँगा आप इनको नोट कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, सुपर टीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरे पास पेज है जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और जो बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करा रहा हूँ। आप लोगों से, मेरे शिक्षा मित्र बहन भाइयों से, और हमारे जो बीटीसी वाले बच्चे हैं और जो डीएलएड कर रहे हैं ओपन से या कहीं से भी, मतलब जो अध्यापक बनने के लिए आप सुपर टेट की टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी लोगों के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण सामग्री आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। एक एक लाइन के अंदर काफ़ी क्वेश्चन जो है, कुछ प्रश्न छुपे हुए हैं। आप उन प्रश्नों को बहुत आराम से समझेंगे, तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं 1450 से। 1450 में क्या हुआ? तो 1450 में हम आपको बताते हैं, ये हमारी मनोविज्ञान में बीटीसी का जो आप मनोविज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जो सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं, एक चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा। तो उसी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रण जो मशीन थी, मुद्रण मशीन जो छपाई खाना होता था, उस छपाई खाने की मतलब शुरुआत किसने की, किसने बनाया, तो उसके बारे में लिख रहे हैं हम। गुटेनबर्ग। एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया, वो मशीन की स्थापना, मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? गुटेनबर्ग ने स्थापना की। मतलब गुटेनबर्ग ने उसको बनाया। कब बनाया? 1450 में। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बीटीसी का संपूर्ण पाठ्यक्रम 10 पेज में। ठीक, आते हैं उसी कड़ी में चलेंगे आप जहां हमने कल छोड़ा था। तो गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण मशीन का आविष्कार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण मशीन का आविष्कार, ये हुआ जी 1450 में। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। मशीन का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। किस वर्ष में किया? 1450 में। एक तो आपको ये नाम याद रखना है, मुद्रण मशीन याद रखनी है, 1450 याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में जब एजुकेशन पॉलिसी, बहुत पुराना इतिहास नहीं है भारत में एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, 1700 साढ़े 1700 के आसपास की बातें हैं, जब भारत में शिक्षा को मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा गया। हाँ भाई, शिक्षा जो है वो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, मगर जहाँ से है हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो कॉलेज थे, बड़े कॉलेज बनाए गए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आप देखेंगे बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज आप समझ गए, उत्तर प्रदेश में ही है। इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले जो कॉलेज बनने शुरू हुए तो उनमें सबसे पुराना हमारा है बनारस संस्कृत कॉलेज, और इसकी स्थापना हुई सन 1791। कब हुई? सन 1791। साल याद रख, आप अपना साल याद रखेंगे। बनारस संस्कृत कॉलेज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई? 1791 में। लिख लीजिएगा, बनारस संस्कृत
कॉलेज की स्थापना ये हुई 1791। ठीक, आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये बहुत ही मशहूर कॉलेज है और आपने पढ़ा भी होगा। और इसकी स्थापना है सन 1800 की और ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बारे में लिखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800। दोस्तों ये सभी आपकी जो बीटीसी की किताबें हैं, ये सारे तथ्य एक तथ्य उनमें से निकाला गया है और उसको बस ये संकलित किया है मैंने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते चलें और ज़रूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई 1821। ये इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। 1818 में बनना शुरू हुआ या 1821 तक चला इसका काम, ठीक है। तो इसमें दो तारीख है, 1818 भी याद है तो भी लगते हुए काम शुरू हो गया 1818 से। 1821 में बनकर कंप्लीट हुआ तो 3 साल का समय लग गया। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट होने का समय है तो 1821 है और शुरुआत हुई थी इसके 1818 में। आगे चलते हैं। अब आती है बात, आपको याद होगा कि भारत में प्राच्य शिक्षा और देसी शिक्षा, मतलब हमारी भारतीय शिक्षा थी और विदेशी शिक्षा के बीच एक विवाद हो गया था और उस विवाद का जो अंत हुआ था वो मैकाले के समय, जब मैकाले भारत आए तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस विवाद का अंत कीजिए। तो मैकाले ने उस विवाद का अंत किया था। तो आपने पढ़ा भी है हुआ शायद इसके बारे में कि ये मैकाले का पत्र था एक, जिसको हम भारत में काला कानून भी कहते थे उस ज़माने में। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मैकाले का विवरण पत्र कहलाता है, मैकाले का विवरण पत्र। और मैकाले को ये काम करने की अनुमति जो मिली थी, वो मतलब पत्र बनाने की अनुमति मिली थी शिक्षा पर, कि आप शिक्षा पर एक पत्र जारी कीजिए। तो 1813 का जो ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 10 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाता था हर 10 साल बाद, तो 1813 का जो आज्ञा पत्र था, इसमें ब्रिटिश सरकार को जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में काम करने की अनुमति दी जाती थी हर 10 वर्ष के लिए, तो 1813 में उसको रिन्यूअल होना था। तो 1813 में ब्रिटेन की जो महारानी थी उनकी ओर से ये जारी किया गया, कि ब्रिटेन के जो राजा थे उनकी तरफ से जारी किया गया कि ठीक है आपको काम करने दिया जाएगा अगले 10 वर्ष तक। और उसी में ये बात कही गई थी कि आप शिक्षा के बारे में अपना एक घोषणा पत्र बनाइएगा कि शिक्षा में भारत में कैसे काम होगा। तो उसी 1813 के जो आज्ञा पत्र था उसी के अनुपालन में मैकाले ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था शिक्षा के ऊपर। मैं पूरा लिख रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। बहुत कई प्रश्न हैं छोटे छोटे जो आपके काम आने वाले हैं। मैकाले का विवरण पत्र 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 के अनुसार मैकाले का विवरण पत्र 1813 की आज्ञा पत्र के अनुसार आज्ञा पत्र की आज्ञा पत्र की
1843 के अनुसार ये कब हुआ? ये जारी हुआ दोस्तों 1835 में। 1835 में जारी हुआ। मैकाले का विवरण पत्र 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार कौन सी धारा थी? 43 की। वो जो आज्ञा पत्र था उसकी धारा 43 के अनुसार 1813 में आदेश मिला था और मैकाले ने उसको जारी किया 1835 में। तो इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गए। कौन सा आज्ञा पत्र के अनुसार? 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 43 के अनुसार। कब लॉन्च हुआ ये? 1835 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार। ये मैं असल में आप ये आंकड़े अलग अलग देख रहे हैं, बट मैं ये लेके चला रहा हूँ जो हमारे सन हैं उन सन के हिसाब से मैंने इसको क्या कहते हैं क्रम से लगाया है। जो शुरुआत में जो सन है आप देख रहे हैं साल है 1450, उसके बाद बढ़ते क्रम में हम इसको चल रहे हैं। तो टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ किसके द्वारा? इनका नाम है SPB मोर्स के द्वारा। ये भी आपके BTC एग्जाम में है और देख लीजिएगा। ये हुआ आविष्कार 1837 में। टेलीग्राफ का आविष्कार इसमें क्या? SPB मोर्स द्वारा कब किया गया? इसको देख लेंगे। टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ था 1837 में। 1837 महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेलीग्राफ का आविष्कार SPB मोर्स द्वारा किया गया। तो आप ये याद कर लेंगे किसने किया। इसमें एक प्रश्न कार्य तैयार हो गया आपका। दूसरा किस वर्ष हुआ, एक ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि मैकाले का घोषणा पत्र था और इसमें पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा। प्राच्य मतलब प्राचीन यानी हमारे भारत की जो शिक्षा थी, और पाश्चात्य यानी कि विदेश की जो शिक्षा थी। तो मैकाले जो थे उन्होंने क्या किया, वो भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो दिखने में तो इंडियन हो बट बोलने में अंग्रेज हो, उनकी सोच अंग्रेजी हो। तो उन्होंने क्या किया, भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसके ऊपर जो ब्रिटेन की शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, उसको थोपने की कोशिश की अपने 1835 के डिस्पैच से। तो इसमें बहुत बड़ा विवाद हो गया और विवाद वो चलता रहा, 4 साल चला। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1839 में ये विवाद समाप्त हुआ। वो समाप्त कैसे हुआ मैं इसको बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को ही माना कि ठीक है हमारी तो पाश्चात्य शिक्षा जाएगी, बट प्राचीन शिक्षा के लिए भी उन्होंने कोई ना कोई बजट देने की घोषणा की। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों जो धड़े थे, तो प्राचीन शिक्षा को मानते थे या पाश्चात्य शिक्षा, वो दोनों धड़े ही थोड़ा थोड़ा उसमें शांत हो गए और उनमें समझौता हो गया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या हुआ आकर देखिए। पाश्चात्य और प्राचीन शिक्षा विवाद का अंत। पाश्चात्य प्राचीन शिक्षा विवाद का अंत हुआ। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। ऑकलैंड के समय, ये देख लीजिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ और इसमें क्या हुआ, 31,000 रुपये तय किए उन्होंने उस ज़माने में। 31,000 रुपये कि वो प्राच्य शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और ये हमारा हुआ 1839 में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय 31,000 रुपये
प्राच्य शिक्षा पर शिक्षा का बजट, यानी कि खर्च करना क्या हुआ। और ये विवाद का अंत हो गया 1839 में। दोस्तों इसमें बहुत सारी बातें कवर हो गई। पाश्चात्य प्राचीन शिक्षा विवाद का अंत कब हुआ? 1839 में। किसके समय हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। क्या तय हुआ कि 31,000 रुपये प्राच्य शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन हमारी एक ही छोटी सी बात में तय हो गए। इसको आप बता दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये आपके काम आए। मैं हट रहा हूँ साइड में, आप इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं ये भी 7 पॉइंट हो गए हैं और 10 पॉइंट के बाद मैं इसको समाप्त करूँगा। पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर 3 पॉइंट आपको और लिखता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य प्राच्य शिक्षा विभाग का भी अंत हो गया। उसके बाद आते हैं फोटोग्राफी का आविष्कार कब हुआ, तो इसके विषय में लिख लेते हैं 1849 में। फोटोग्राफी का आविष्कार, ग्राफी का आविष्कार कब हुआ? 1849। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं वुड का डिस्पैच। इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। 1800 में लॉर्ड वुड ने भारत की शिक्षा पद्धति को लेकर एक डिस्पैच जारी किया था। और वो अगर देखा जाए तो हकीकत तो ये है कि वो भारत की पहली शिक्षा नीति थी। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे यहाँ जो भारत स्वतंत्र भारत में है वो 1986 की मशहूर है। बट अगर हम प्राचीन भारत में करें और अंग्रेजों के समय की बात करें तो वुड का जो डिस्पैच है, ये हकीकत में उसको कहा जाता है कि वो भारत की शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा था। तो ये बात सही है, क्योंकि वो एक इतना बड़ा डिटेल में डिस्पैच था। हमारे जो वुड साहब थे उन्होंने किया, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। वुड का आदेश पत्र आया, वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे कि ऐड पर लेना विद्यालयों को, और टीचर्स का प्रशिक्षण कराना, बच्चों को छात्रवृत्ति देना, और मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। आप ही देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग, बच्चों को छात्रवृत्ति और उनका निरीक्षण, जो आज हम देखते हैं कि हमारे स्कूलों में इन 3 चीज़ों पर जोर है आज की डेट में, आप देखिएगा। और अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं है, मगर 1854 में वुड साहब ने इन तीनों चीज़ों का प्रबंध कर दिया था। यानी उन्होंने माना था कि टीचर्स का निरीक्षण भी होना चाहिए स्कूलों का, उनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए, और बच्चों को छात्रवृत्ति भी देनी चाहिए। तो इसके विषय में लिख लेते हैं, 2 लाइन की लिखना है और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। देखते हैं। वुड का आदेश पत्र, इसको लिख लीजिएगा, वुड का आदेश पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें क्या क्या था, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। इसमें अध्यापकों का प्रशिक्षण था, अध्यापकों का प्रशिक्षण,
अध्यापकों का प्रशिक्षण था और संस्थाओं को ऐड पर लेना। ऐड समझते हैं आप, उनको वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना, ऐड पर लेना। एक, दो और तीन तथा बच्चों को छात्रवृत्ति देना। तीन चीजें महत्वपूर्ण थी, आप देख रही हैं। और निरीक्षण का जिक्र इसमें नहीं है, चलिए 3 था। और ये और चौथा क्या काम किया गया, कलकत्ता, मद्रास आप समझते हैं, चेन्नई को बोला जाता उस जमाने में मद्रास, चेन्नई को, बम्बई, आज मुंबई है, मैं बम्बई से लिख रहा हूँ क्योंकि पुरानी बात चल रही है। बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों ये सारा काम किसने किया, वुड ने। और इसको हम क्या बोलते हैं, वुड का डिस्पैच। 4-5 लाइनों में मैंने समाप्त कर दिया इसको, और 4-5 लाइनों में समाप्त करने के बाद ये वुड का डिस्पैच हमारा ये कब आया, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सन है। भारतीय शिक्षा पद्धति में ये जो वर्ष है, ये एक मील का पत्थर था, मील का पत्थर, इसको आप नोट कर लीजिए। 1854 में ये तैयार हुआ। चलते हैं आगे। टेलीफोन का आविष्कार, मैंने आपको बताया था कि हम जो चल रहे हैं वो हमारे जो वर्ष के अनुसार, जो वर्ष के क्रम के अनुसार चल रहे हैं। तो आगे आता है हमारा टेलीफोन का आविष्कार, लिख लीजिएगा, टेलीफोन का आविष्कार, ये कब हुआ, ये नोट कर लीजिएगा। अब किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल द्वारा, ग्राहम बेल द्वारा, ठीक है। ग्राहम बेल ने किया, कब किया, 1876 में, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। और निवेदन करूंगा, मेरी कक्षा में बने रहिएगा, ये बहुत सारे अच्छे नोट्स हैं जो मैं जल्दी ही आपको सब प्रोवाइड करा दूंगा, अगले 10 दिन में सब समाप्त हो जाएंगे। और मेरी निवेदन है आप लोगों से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें हौसला मिले। और हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो BTC B.Ed कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिएगा, हमारे शिक्षा मित्र बहन भाइयों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको सुपर TET में लाभ हो सके और हमारा इससे हौसला बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। ज्ञान विद सलमान। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।